हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारे ब्लॉग में, तेजस्वी मामन डांस ब्लॉग में। तो गुड मॉर्निंग, आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने घर पे होंगे। तो देखिए सुबह मेरे 7 बज रहा, 7 नहीं 7:30 हो रहा होगा मुश्किल से। तो ये देखिए शुरू हो गया था। ये मुझे सुबह से नाश्ता भी नहीं करने दिए ठीक से, ना ही खुद किए। क्या चाय पी लेते हैं, नमकीन खा लेते हैं, फिर उसके बाद में हम लोग छत पे चलते हैं। तो ये मिट्टी उस दिन मैंने आप लोगों को दिखाया था ब्लॉग में कि मिट्टी ये लिए हैं। तो क्या किए हैं, मिट्टी देखिए किस तरह से ये वहाँ गाड़ी का वो बिछा दिए हैं, नीचे गाड़ी का कवर बिछा दिए हैं, फिर उस पर मिट्टी डाल दिए हैं। फिर ये कह रहे थे इसमें से अच्छी मतलब सब्जियाँ, सोया, मेथी, पालक, धनिया, ये सब हो सकता है। कहीं देखे हैं तो इनके दिमाग में आया कि चलो हम भी करते हैं, वही ट्राई करते हैं, इतना मतलब हो जाएगा पर्याप्त खाने भर का। तो देखिए मिट्टी इस तरह से डाल रहे हैं, उसमें गोबर की खाद भी डाल रखी है इन्होंने। फिर यहाँ लकड़ी ऊपर रखा था, कुछ बगल से बाउंड्री बना दी है उस पर। तो देखिए इसमें धनिया और मेथी, सोया, पालक इन्होंने भिगा रखा था, 24 घंटे के लिए भीगना होता है। फिर उसके बाद में ये इसी में डाल दे रहे हैं, उस पर से मिट्टी थोड़ा थोड़ा कर दे रहे हैं, देखिए किस तरह से। और ये क्या है, दुकान वालों ने कहा था कि मतलब 24 घंटा भीगना चाहिए बिया, फिर उसके बाद में ही बोया जाता है। तो देखिए इस तरह से बो रहे थे, थोड़ा थोड़ा करके कॉलम बना के, कहीं मेथी, कहीं तो कहीं मेथी है तो कहीं धनिया है। उस उधर वाले में धनिया है, इधर में शायद पालक मेथी बोए हैं। तो कह रहे थे देखो बिना ज़मीन के ही मैं सब्ज़ी पैदा कर रहा हूँ। और पालक पालक वगैरह, क्योंकि इसमें ज़्यादा जड़ें नहीं होती हैं, तो इस नाते ये कम मिट्टी में ही हो जाता है, कह रहे थे। जिसमें जैसे मूली है या आलू गोभी वोभी है, इसमें जड़ें ज़्यादा लंबी जाती हैं, तो उसमें नहीं होता है। इसमें जड़ें बहुत पतली पतली होती हैं, उखाड़ो तो जल्दी से उखड़ भी जाता है, तो इस नाते ये आराम से हो जाता है। तो देखिए इस तरह से मिला रहे थे बोने के बाद। देखिए अब उसमें उसमें डाल रहे हैं, पता नहीं क्या उसमें, शायद मेथी, सोया है, मेथी कुछ कह रहे थे कि हम डाल रहे हैं। धनिया, धनिया सब मैंने छोटा सा टब भी रखा था धनिया बोने के लिए, लेकिन ये मिट्टी सारा मेरा ले लिए। देखिए ज़्यादा मिट्टी नहीं लगा है, लेकिन जो टायर में मिट्टी उस दिन रखे थे कि टायर में ही बोएंगे, तो कहीं देखे फिर इनसे किसी ने कहा कि ऐसे ही पॉलीथीन बिछा के नीचे, ज़्यादा मिट्टी नहीं लगता है उस पर करिए। तो ये कहे कि इनके दिमाग में आ गया, तो मुझसे पॉलीथीन मांग रहे थे, तो मुझे नहीं पॉलीथीन था भी नहीं, इतना बड़ा पॉलीथीन नहीं था। तो क्या किए हैं, गाड़ी का कवर वहाँ रखा था, क्योंकि गाड़ी पे लगाया नहीं जाता है कवर, ऐसे ही खड़ी रहती है गाड़ी। तो कह रहे थे बेकार हो रहा है, तो इसी पे हम कर देते हैं। तो देखिए यही लगा दिए थे, फिर उसी में देखिए इस तरह से बिया डाल के फिर अच्छे से मिला दे रहे हैं। ये देखिए अब इधर दूसरा कुछ बोल रहे हैं, मुझे ध्यान भी नहीं है क्या डाले थे। तो सुबह सुबह कहे कि चलो हम कर लेते, नहीं तो धूप हो जाएगी। ये भी था मौसम थोड़ा ठंडा था, तो आराम से हो गया था, धूप भी नहीं लगी थी। बच्चे भी छत पे ही खेल रहे थे, मेरे छत पे बाउंड्री अभी नहीं है। तो देखिए वहाँ से काम ख़त्म करके हम लोग नीचे आ गए थे। नीचे भिंडी का पेड़ लगा था, बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया था, उसमें भिंडी भी नहीं आ रही थी, 2 भिंडी लगी हुई थी। तो मतलब बिया भी उसमें कड़ा हो गया था, नहीं अच्छा था। तो मैं फूल लेके आई थी, गुड़हल का फूल, और पता नहीं किस गुलकंद का क्या बताए थे, मुझे नाम भी भूल जाता है। तो ये देखिए ये मेरा गुड़हल का पेड़ इसमें लग गया है, लेकिन इसमें नीचे छेद नहीं है। छेद है, बगल है नीचे, छेद है, बगल से क्या मतलब, कहीं होना चाहिए। अच्छा। हर एक में तीन पेड़ लाई थी, एक यहाँ लगाए हैं, ये खाली था, एक गुड़हल का यहाँ हो गया है, ये किया है, गुलकंद है ये यहाँ है। झाड़ू झाड़ू अंदर होगा, रहने दो, अभी कबाड़ बेचेंगे तब। हो गया कबाड़ किनारे कर दिया। मुझे गुड़हल बहुत पसंद है, इसलिए तो गुड़हल का लगाए। एक बार और लगाया था, लेकिन वो पिंक था, वो उतना अच्छा नहीं था। हैं झाड़ू मारते हुए आना चाहिए। तो देखिए फिर यहाँ ये रूम खाली करना था, क्योंकि पेंट करवाना था रूम में, मतलब बहुत ज़्यादा। देखिए किस तरह से सब ऐसे ही गजा, मैंने भी छोड़ दिया था काफ़ी दिन से। ऊपर इतनी बुक, इतनी कापियाँ रखी हुई थी इन लोगों की, कुछ तो मेरी है, मेरी तो ऊपर है, मैं तो नहीं हटाने वाली हूँ, मैं तो ऐसे ही रख दूँगी। तो ये कह रहे थे क्या करोगी फालतू में रख के। तो देखिए ये सब मेरी बुकें हैं, ये सब मेरी बुकें हैं। देखिए मैंने भी नहीं, ये सब तो इन लोगों की हैं, नहीं ये मेरी नहीं है, इन लोगों की हैं। तो ऐसे ही सब रखा था। तो अभी फर्स्ट का, सेकंड का, सबका मतलब सब क्लास की बुकें रखी हैं। तो कह रहा था पापा मेरा मत हटाओ, हम जो वैसे बुक बेचनी नहीं चाहिए, लेकिन क्या करते, इतना ज़्यादा हो जाता है। फिर यही है ना, हर साल निकलता है, फिर रखने की जगह नहीं होती है, फिर इधर उधर पड़ा रहता है। तो ये क्या है, इनसे से थोड़ा गंदगी जब हो जाता है, ज़्यादा सामान कूड़ा का जम जाता है, तो इनसे नहीं अच्छा लगता है, और चिल्लाते हैं कि ऐसे जमा रखती हो, सब साफ़ नहीं करती हो। तो देखिए ये
था, इतना पुराना पुराना सब था वहीं जमा था, तो ये ऊपर से उतार दिए हैं। फिर उसके बाद में कह रहे थे कबाड़ी वाला आया है उसी को दे देते हैं। तो देखिए वहाँ ये तोड़वा रहे थे, कितना हुआ है। वैसे सब लोग कहते हैं बुक नहीं हो बेचा जाता है, बुक विद्या माता होती है, तो ये कह रहे थे हर जगह हर कोई बेचता है, तुम्हें क्या कोई विद्या माता होती है, और फिर कब तक कोई नहीं बेचेगा, तब तक कोई कबाड़ बना के रखेगा। तो हमने कहा चलो हटा दो, क्या करना है, कब तक रखेंगे ही, हर क्लास में इन लोगों का निकलता रहता है, तो कितना हम बचा के भी रखेंगे इसको। देखिए कितनी सारी बुक है, कुछ तो बुक बेच दिए, कबाड़ में बेचना नहीं था वैसे, लेकिन बहुत ज़्यादा बुक हो गई थी। ये सब हम पढ़ रहे थे तब की बुकें हैं, देखिए ये सब मैं पढ़ रही थी तब की, तैयारी कर रहे थे। ये देखिए कितनी मोटी मोटी बुक है, ये देखिए छोड़ दिए सब, नहीं मन करता, बच्चे हो गए, फिर टाइम भी नहीं मिलता उतना, नहीं मन करता है। तो ये घर पेंट करवाना था रूम, ये और ये फर्श भी टूटा है, इसको भी बनवाना है। तो इस नाते दिवाली आ रही है तो थोड़ा हम कहे कि सर सफाई कर लेते हैं, तो यहाँ से सब सामान हटाना पड़ेगा। ये देखिए ऐसे दुकान जो है, अभी सोच रहे हैं ऐसे पूरा रैक जो है ऐसा हटा देते हैं इसको। तो देखिए सब ऐसे गजे हैं कपड़े, तो अभी देखते हैं। सब ये देखिए सब निकाल रहे हैं, सब हटा देते हैं, पेंट करवाना है, यहाँ से सब हटाना, मतलब इतनी ज़्यादा गंदगी, दीवार वाल देखिए बहुत ज़्यादा गंदा हो गया है। तो इस नाते हम कहे थोड़ा सफाई कर लेते हैं, फिर इधर दिवाली आ रही है, फिर टाइम नहीं मिलता है। अभी तो करवा चौथ है, इधर भी टाइम नहीं मिलेगा, इस नाते सोच रहे थे आज छुट्टी है, इनसे भी कहे कि आज छुट्टी है, थोड़ा आप ही मदद कर दोगे, सब हटाने उठाने में ज़्यादा सही रहेगा, नहीं तो फिर अकेले हमको करना पड़ेगा, जूझना पड़ता है। तो देखिए चले गए थे मार्केट पेंट लाने, तब तक मैंने कहा चलो मैं हटा ही लेती हूँ, नहीं तभी आएंगी तो ये भी परेशान होंगी। इतना मतलब इतना ज़्यादा कपड़ा है कि मैं सोच रही थी कहाँ से शुरू करूँ। तो फिर ये है कि बच्चे मेरे थोड़ा थोड़ा, अलमारी मुझसे नहीं हो रहा था, मैं सोच रही थी ऐसे ही सीधी अलमारी चली जाए, तो नहीं जा रही थी क्योंकि इतना ज़्यादा कपड़ा दिखने में तो थोड़ा सा लग रहा है कि थोड़ा सा ही है, लेकिन उसमें ऐसे रखा है तय तय करके, उसमें इतना वजन है कि नहीं निकल पा रहा था। देखिए मैं खींच रही हूँ कि उसको ऐसे ही चला जाए खड़ा, क्योंकि मुझे कपड़ा ना उतारना पड़े, कपड़ा ना हटाना पड़े, क्योंकि फिर से जब लाऊंगी मैं उस कमरे से तो फिर तय करके रखना पड़ेगा। लेकिन यही था कि वजन बहुत ज़्यादा था, नहीं हुआ, तो मैं ऐसे ही निकालती चली गई। फिर मेरे बच्चे फिर ले जाके बाद में उस रूम में लगा दिए थे, मैं नहीं दिखा पाई क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जा रहा था। उस रूम में इस तरह से ऐसे ले जाके सब रख दिए थे, लग रहा था क्या, मतलब बाबू मेरा कह रहा था मम्मा पूरा घर पूरा अस्त व्यस्त कर डाली हैं आप। मैंने कहा आप जब सफाई हो रही है, पेंट हो रहा है, तो अस्त व्यस्त हो ही जाता है, वैसे भी टाइम नहीं मिल पाता इधर से उधर। और सही बात है, जब रूम अस्त व्यस्त पूरा घर हो जाता तो फिर मन भी नहीं लगता है। रात में रूम में भी ऐसे कुछ कपड़े रख दिए थे, तो फिर जब रात में ये हुआ कि हम लोग रूम में गए तो फिर सब ये अजीब सा लग रहा था। तो ये कहे पहले तो इस रूम की सफाई कर दो, रूम में जो सारा वो ऊट पटांग फैलाई हो सब हटा दो। फिर बच्चे भी मेरे यही हैं कि देखिए धीरे धीरे करके मैंने सारे कपड़े हटा दिया अलमारी से। तो अलमारी में उठा के अकेले लेके गई हूँ, वज़न नहीं है तो लोहे के, लेकिन वज़न नहीं है वो। तो बेटा मेरा कह रहा था मम्मा मैं पकड़ूँ, मैंने कहा नहीं ऐसे ही रहने दो, मैं हटा लेती हूँ। तो देखिए मैं ऐसे ऐसे ले जाके रख देती हूँ नीचे उस कमरे में पीछे। तो बच्चे मेरे क्या है जो मतलब जो तह है पॉलीथीन में है, जो खुले कपड़े नहीं है, वो आराम से ये लोग लगाते चले गए हैं पीछे। फिर उसके बाद में देखिए ले जाके रख रहे थे कि चलो मम्मा की मदद हो जाएगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा कपड़ा, आप लोग देख सकते हैं कितना ज़्यादा कपड़ा गजा है। तो उसको हटाने में, उसको तय करके लगाने में तो मेरा पसीना छूट जाएगा। तो इसी नाते मैं काफ़ी दिन से यही है घर मतलब साफ़ करने का कारण। तो यही नाते मैं सोच रही थी जब पेंट होगा उसी टाइम कर लेंगे, फिर अभी हटाएं फिर तय करें, फिर नहीं होता। जैसे कस्टमर आते हैं देखते हैं फिर वैसे खोल के चले जाते हैं, तो मैं भी तय करके रखती हूँ। तो कितना भी कोई कर लो उस तरह से नहीं हो पाता है। देखिए बच्चे भी मेरे थोड़ा थोड़ा करके मदद कर रहे थे। सुबह मतलब वही है कि नाश्ता भी नहीं किए थे हम लोग, इन लोगों को दूध दे दिए थे, लग गए थे। ये कह रहे थे हटाने में ही पूरा दिन चला जाएगा, फिर पेंटर आएगा तो पेंट करने के लिए पूरा घर खाली करना था। सुबह ही मतलब आ जाते हैं 9-10 बजे वो लोग, तो इसी नाते हम लोग साथ पहले तो ऊपर चले गए थे, फिर वहाँ से आए हैं, फिर यही लग गए थे। ये कह रहे थे अभी मैं आके पेंट लेके आता हूँ, फिर उसके बाद मैं हटवा देता हूँ। मैंने कहा नहीं मैं कर लूँगी, जब तक आप पेंट लेके आएँगे तब तक पेंटर आ जाएगा, तो फिर वो खाली बैठा रहेगा, उसका टाइम भी वेस्ट होगा।
तो कह रहे थे हाँ ठीक है, वो कह रहा था पुट्टी लगवाने के लिए रूम में, लेकिन ये कहे नहीं, बाहर से सिड़न आती है, क्योंकि मेरे घर के बगल में भी किसी का घर नहीं बना है इस तरह बना, तो इस रूम में लगवा दिए थे पुट्टी, क्योंकि सिड़न आती है तो फिर पपड़ी बन जाता है, फिर वो छूटने लगता है तो बहुत गंदा लगता है, तो इसी नाते नहीं लगवाया, ऐसे डायरेक्ट पैंट ही लगवा दिया उस पर। ये देखिए इतने सारे कपड़े हैं, जो थान वाले कपड़े भी गजे थे, इतना वजन थे, ले जाने में मेरी हालत ख़राब हो गई थी। तो देखिए दोस्तों, पेंट हो गया है रूम, फर्श नहीं बना, वही तो मैं बता रही थी आप लोगों को। तो मैं रूम सेट कर रही थी, इधर से उधर बेड लगा रही थी खिड़की के पास, देखिए खिड़की के पास लगा रही थी बेड, और सोफ़ा मैं इधर लगा रही थी। तो बाबू कह रहा था मम्मा आप ऐसे इधर उधर कर रही हो, भी पापा चिल्लाएंगे कि उलट पुलट कर देती। उनको ऐसे है ना, जैसे हम रूम लगा देते हैं पहले बार, तो उनको लगता कि बस यही परफेक्ट, दूसरे मतलब चेंज मत करो उसको। तो कह रहे थे अभी क्या बोलते हैं, हमने कहा कि यहाँ लगा देंगे, नहीं, तो उन्होंने कहा कि जो जैसा है वैसा ही रहेगा। तो मैंने कहा कि नहीं, मैं सुबह सुबह शुरू हो गई हूँ, मतलब 2 दिन इसी में हम लोग का बेस्ट हो गया, कोई काम नहीं और कोई काम नहीं हो पाया। तो देखिए मैं सोफ़ा घुमा के इधर कर दी हूँ। तो और वे सिलाई मशीन भी रखी थी, सिलाई मशीन वहाँ किनारे कर देती हूँ। देखिए मैंने बाल में तेल लगा रखा था, चिपकू चिपकू पूरा लग रहा, अभी नहाए भी नहीं हूँ। सुबह से मैं सोच रही थी इसी में थोड़ा सा एडजस्ट कर देती हूँ, फिर लाके अलमारी वगैरह सेट कर देती हूँ, उसके बाद मैं जाती हूँ नहाने। तो मैं शुरू हो गई थी यही सेट करने में। तो देखिए मेरा इस तरह से सेट हो चुका है फ्रेंड। तो देखिए 2 दिन से हम लोग खाली नहीं थे, 2 दिन से बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे थे, पूरा घर खाली करना था। ये देखिए ये अलमारी मैंने इधर लगा रखा था, उधर लगा रखा था, फिर इधर लगा दिए हैं। ये इधर से ज़्यादा सेट हो गया, वो दीवार पूरा खाली हो गया है, वो सामने थोड़ा पड़ता था तो अच्छा नहीं लगता था। तो घर इतना ज़्यादा गंदा हो गया था, मतलब जाले वगैरह बहुत ज़्यादा गंदा हो गया। तो मैं काफ़ी दिन से साफ़ भी नहीं की थी, इसी चक्कर में नहीं साफ़ की थी कि पेंट करवा देंगे दीपावली तक, इसी चक्कर में से छोड़ दिए थे। इधर रोड भी बना था, पूरा धूल वगैरह आ गया था। तो अभी तो 2 दिन से हम लोग इसको हटाने में, फिर लाने में बहुत ज़्यादा, मतलब बुक गजी थी, सब उसको हटाए हैं, सब भी बहुत ज़्यादा मतलब था इसमें। तो सबसे ज़्यादा तो कपड़े रखे थे, इसको हटाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है। कौन सा बेड लगाई जो कल ऊपर रखे थे कि जो कल नीचे रखे थे? क्या पेंट करने के लिए जिसमें चूहा आ गए थे, वो और के वो क्या वही तख्तवा पता नहीं, जो पहले रथ था वही लगाए थे। तो देखिए कपड़ा मैंने सेट कर दिया इधर, फिर आज खाली हो गए, सोचे थे फर्श बनवा लेंगे, फर्श नहीं बन पाया क्योंकि मिस्त्री नहीं मिल पाए थे, फर्श टूट गया, बहुत ज़्यादा टूट गया। सोचे थे फर्श बनवा के फिर उसके बाद मैट बिछवा देंगे, फिर अच्छा हो जाएगा, लेकिन मिस्त्री नहीं मिला। मिस्त्री 2-3 दिन बाद मिलेंगे। अब कपड़ा नहीं सेट करना था, लेकिन उधर भी साफ़ करना था, उधर भी पेंट करवाना था, तो इस नाते मुझे कपड़ा यहाँ ला के सेट करना पड़ा, क्योंकि उधर भी खाली करना था। तो आज का ब्लॉग इतना ही, अगर पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। बाय।